मुस्कान अपनी स्टडी टेबल पर किताब खोलकर बैठी जरूर थी, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। सामने बायोलॉजी की मोटी किताब खुली पड़ी थी, मगर उसकी आंखें किताब पर कम और भगवान की फोटो पर ज्यादा टिकी हुई थी। उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रही थी जैसे आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट सामने खड़ा हो। वह मन ही मन बोल रही थी, हे भगवान, आज कुछ भी कर दो, लेकिन कुलदीप सर को क्लास में मत आने देना। चाहे इतनी जोरदार बारिश कर दो कि पूरा शहर रुक जाए, उनकी बाइक रास्ते में खराब हो जाए, या फिर उन्हें अचानक इतना तेज बुखार आ जाए कि वह बिस्तर से ही ना उठ पाएं। बस किसी तरह आज मुझे उस हिटलर इंसान से बचा लो। अगर ऐसा हो गया तो मैं पूरे 11 नारियल चढ़ाऊंगी, मंदिर में प्रसाद बांटूंगी और 5 भूखे लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। मुस्कान इतनी सच्चाई और डर के साथ भगवान से डील कर रही थी जैसे सच में ऊपर वाला उसकी बात सुनकर तुरंत कोई चमत्कार कर देगा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसकी शिकायत वह भगवान से कर रही थी वही कुलदीप सर कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी हर बात सुन चुके थे। उनके चेहरे पर हल्की सी सख्ती थी और माथे पर गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सुनते ही मुस्कान की जैसे सांस ही अटक गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी बाहर निकल आएगा। डर के कारण उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर देख सके। वह उसी तरह कुर्सी पर जमी रही। अगले ही पल कुलदीप सर धीरे धीरे चलते हुए कमरे के अंदर आए और उसके सामने खड़े हो गए। मुस्कान की हालत देखकर वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ये सब क्या चल रहा था? लगता है तुम्हें टेस्ट बिल्कुल याद नहीं है, तभी तुम मेरे लिए इतनी खतरनाक प्रार्थनाएं कर रही थी। लेकिन अफसोस, मैं बहुत किस्मत वाला इंसान हूँ, तुम्हारी बद्दुआओं का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इतना कहकर उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले, अब सजा के तौर पर तुम सिर्फ 2 सवाल नहीं बल्कि पूरे चैप्टर का टेस्ट दोगी और तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। टाइम अभी से शुरू होता है। ये सुनते ही मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह लगभग रोने वाली आवाज में बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस चैप्टर में पूरे 10 सवाल हैं और मैं आधे घंटे में इतना सब कैसे याद करूंगी। आई एम सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था कि आप 10 मिनट पहले ही आ जाएंगे। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन कुलदीप सर बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने बिना किसी भाव के कहा, मुस्कान, बहाने बनाने और माफी मांगने में तुम पहले ही 5 मिनट खराब कर चुकी हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 25 मिनट बचे हैं, इसलिए अगर पास होना चाहती हो तो जल्दी पढ़ना शुरू करो। अब मुस्कान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने तुरंत किताब उठाई और इतनी तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला जीतना हो। वह लाइनें ऐसे रट रही थी जैसे अगले ही पल कोई उससे सब कुछ पूछने वाला हो। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पढ़ाई नहीं बल्कि युद्ध लड़ रही हो। सच तो ये था कि पढ़ाई में उसका कभी मन लगा ही नहीं। किताबों से उसका रिश्ता हमेशा मजबूरी वाला रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसके पापा मुकेश जी का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर बड़ी डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज में टॉप करे। वो हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बड़े गर्व से कहते थे कि उनकी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। लेकिन जब एक बार 11वीं क्लास की मार्कशीट उनके हाथ में आई तो उनके सारे सपने जैसे एक झटके में टूट गए। रिपोर्ट कार्ड देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में उन्होंने मुस्कान को अपने सामने बुलाया और तेज आवाज में बोले, मुस्कान, ये क्या नंबर आए हैं तुम्हारे? क्या तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई की जगह भूसा भरा हुआ है? इतने खराब मार्क्स कोई कैसे ला सकता है? पापा की डांट सुनते ही मुस्कान चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी खुद को बचाने के लिए उसने कांपती आवाज में झूठ बोल दिया, पापा, इस बार स्कूल में बहुत गड़बड़ हुई है। अच्छे स्टूडेंट्स के नंबर भी खराब आए हैं। टीचर्स ने बहुत सख्ती की थी। मैंने सच में बहुत मेहनत की थी। ये कहते समय उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे खुद पता था कि उसने मेहनत से ज़्यादा समय बहाने बनाने में बिताया था। मुस्कान की बात सुनते ही उसके पापा का चेहरा और सख्त हो गया।
उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, झूठ मत बोलो मुस्कान। अगर बाकी बच्चों के अच्छे नंबर आ सकते हैं तो सिर्फ तुम्हारे ही इतने खराब कैसे आ गए? क्या टीचर्स की तुमसे कोई दुश्मनी थी? मुझे बहाने मत सुनाओ। तुम्हारी पूरी क्लास का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल ने खुद मुझे बताया है और तुम्हारे टेस्ट कॉपियां देखकर मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि पूरे साल तुमने पढ़ाई में कितना ध्यान दिया है। सच तो ये है कि तुमने पढ़ाई से ज़्यादा समय लापरवाही में बिताया है। पापा की बात सुनकर मुस्कान चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। तभी उसके पापा ने गुस्से में फैसला सुनाते हुए कहा, आज से तुम्हारा मोबाइल बंद, दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद। इतने खराब नंबर लाकर तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। पीछे खड़ा उसका छोटा भाई ये सब देखकर धीरे धीरे हंस रहा था और मुंह बनाकर उसे चिढ़ा भी रहा था। मुस्कान का मन किया कि उसे वहीं डांट दे, लेकिन उस समय वह खुद इतनी बेबस थी कि कुछ बोल ही नहीं सकी। उसने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। उसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर घर का माहौल देखकर वह पूरी तरह खामोश हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसके पापा ने उसके लिए नया ट्यूशन टीचर रख दिया। उसका नाम कुलदीप था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक नौजवान लड़का, लेकिन स्वभाव इतना सख्त कि उसकी एक नज़र से ही मुस्कान घबरा जाती थी। पापा ने पहले दिन ही कुलदीप से साफ शब्दों में कह दिया था कि मुस्कान पढ़ाई में बहुत लापरवाह है, इसके साथ पूरी सख्ती रखिए। मुझे इसके रिजल्ट में किसी भी हालत में सुधार चाहिए। 11th और 12th दोनों के एग्ज़ाम दोबारा दिलवाने हैं और इस बार नंबर अच्छे आने ही चाहिए। मुस्कान को शुरू से ही किसी मेल टीचर से पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन पापा के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। मजबूरी में उसे चुप रहना पड़ा। दूसरी तरफ कुलदीप पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी मजाक नहीं करता था। अगर कोई चैप्टर याद ना हो तो वह तुरंत टेस्ट ले लेता और पढ़ाई के समय गैर जरूरी बातें करना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुस्कान को लगता था जैसे उसके घर में नहीं बल्कि किसी मिलिट्री कैंप में पढ़ाई हो रही हो। ऊपर से उसकी माँ ने भी उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। एक दिन वह धीरे से माँ के पास गई और मासूम चेहरा बनाकर बोली, मम्मा प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल दे दो, मैं बस व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर लूँगी। लेकिन उसकी माँ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, मुस्कान एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारी सजा और बढ़ा दूंगी। अब जाओ यहाँ से और पढ़ाई करो। यह सुनकर मुस्कान के होंठ फूल गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा घर की ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसकी खिड़की बाहर सड़क की तरफ खुलती थी। वह चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी नीचे सड़क पर उसे आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। उसका मन तुरंत मचल उठा। उसने जल्दी से स्कूल बैग में छुपाए हुए कुछ पैसे निकाले और खिड़की से आवाज लगाई, भैया रुको, एक आइसक्रीम देना। कुछ ही देर में उसके हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम थी और वह गुस्से में उसे खाते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी, सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। भला मोबाइल का पढ़ाई से क्या रिश्ता? मैंने मेहनत तो की थी, अब मुझे क्या पता था कि वह सख्त टीचर पूरा पेपर पढ़ेगा। मैंने तो सोचा था कि शुरुआत के सवाल अच्छे से लिख दूंगी और आखिर में 4 लाइनें डाल दूंगी तो नंबर मिल जाएंगे। बीच का इतना लंबा जवाब कौन पढ़ता है? लेकिन उस टीचर ने तो मेरे सारे नंबर ही काट दिए। और अब ये नया ट्यूशन टीचर, उफ, इतना सख्त कि सांस लेने तक की आज़ादी नहीं देता। वह लगातार गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी और आराम से आइसक्रीम खा रही थी। उसे ना अपने खराब रिजल्ट की चिंता थी और ना ही आने वाले एग्जाम का डर। उस समय उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर सब लोग उसकी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं। मुस्कान अभी खिड़की के पास खड़ी आइसक्रीम खत्म ही कर रही थी कि तभी उसका छोटा भाई राहुल कमरे में आया और मुस्कुराते हुए बोला, दीदी कुलदीप सर आ गए। ये सुनते ही मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी जल्दी आखिरी बाइट खाई, हाथ साफ किए, बैग उठाया और भारी कदमों से स्टडी रूम की तरफ चल पड़ी, जैसे कोई कैदी अपनी सजा काटने जा रहा हो। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि कुलदीप पहले से कुर्सी पर बैठे घड़ी देख रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, बैठिए।
मुस्कान धीरे धीरे चलती हुई सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और चुपचाप अपना बैग टेबल पर रख दिया। तभी कुलदीप ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, यहाँ टीचर को गुड आफ्टरनून बोलने का रिवाज नहीं है क्या? उनकी आवाज में हल्की सख्ती थी। मुस्कान तुरंत सकपका गई और सिर झुकाकर बोली, सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। कुलदीप ने छोटा सा जवाब दिया, गुड आफ्टरनून। अब किताबें निकालो और अपनी मार्कशीट भी। मुस्कान ने धीरे से किताबें और अपनी 11वीं क्लास की मार्कशीट उनके सामने रख दी। जैसे ही कुलदीप की नज़र नंबरों पर पड़ी, उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने पहले मार्कशीट देखी, फिर मुस्कान को देखा और फिर किताबें पलटते हुए बोले, वाह, किताबें तो बिल्कुल नई जैसी हैं, लगता है पूरे साल इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मुस्कान ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, इसे कैसे पता चल गया? सच तो यही था कि उसका पूरा साल दोस्तों के साथ घूमने, मोबाइल चलाने और टाइम पास करने में निकल गया था। पढ़ाई तो बस नाम की हुई थी। कुलदीप ने किताब बंद की और गंभीर आवाज में कहा, मुस्कान, मैं पढ़ाई के मामले में बहुत अनुशासन पसंद करता हूँ। समय पर काम नहीं हुआ तो सजा मिलती है। मुझे ज़्यादा नरमी दिखाना नहीं आता। मेरे लिए स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट होता है, लड़की या लड़का नहीं। उनकी बातें सुनकर मुस्कान थोड़ा घबरा गई। उसे समझ आ गया कि ये इंसान मजाक करने वालों में से बिल्कुल नहीं है। कुछ देर बाद कुलदीप ने मैथ पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैथ देखते ही मुस्कान का दिमाग वैसे ही खाली हो गया जैसे बोर्ड पर लिखा सब कुछ अचानक मिट गया हो। वह एक भी सवाल ढंग से नहीं कर पा रही थी। उसे यूं परेशान देखकर कुलदीप ने बोहें चढ़ाकर कहा, इतना आसान सवाल भी नहीं आता तुम्हें? मुस्कान ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर उन्होंने उसे कई सवाल हल करने के लिए दिए, लेकिन आधे से ज़्यादा सवाल गलत निकले। ये देखकर कुलदीप ने सख्त आवाज में कहा, अब हर सवाल 25 बार लिखोगी। ये सुनकर मुस्कान का चेहरा उतर गया। वह लगातार लिखती रही। धीरे धीरे उसकी उंगलियां दर्द करने लगी, हाथ थक गए, लेकिन कुलदीप के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। पढ़ाई खत्म होने के बाद जाते जाते उन्होंने सख्त लहजे में कहा, कल मैं अपने साथ एक स्टिक लेकर आऊंगा। तुम बातों से पढ़ने वालों में से नहीं लगती। तुम्हें देखकर वही कहावत याद आती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सुनते ही मुस्कान की आंखों में डर उतर आया। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, प्लीज सर, मैं मार नहीं खाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी अच्छे से पढ़ने की, लेकिन मुझे मार से बहुत डर लगता है। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन कुलदीप ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मुस्कान, जब तक तुम सख्ती नहीं झेलोगी तब तक पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लोगी। और सच कहूँ तो जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा लापरवाह और नालायक तुम हो। मुझे समझ नहीं आता तुम 12th क्लास तक पहुँची कैसे। उनकी बातें सुनकर मुस्कान का दिल टूट गया, लेकिन उससे ज़्यादा डर उसे उस दिन लगा जब अगली बार टेस्ट गलत होने पर कुलदीप ने सच में उसके हाथ पर स्टिक मार दी। दर्द से उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए, लेकिन कुलदीप गुस्से में बोले, अपने आंसू साफ करो, खबरदार जो एक भी आंसू नीचे गिरा। इतनी बड़ी हो गई हो, लंबाई देखकर तो लगता है अपनी क्लास में सबसे लंबी होगी, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वही लापरवाही। ये चैप्टर मैं तुम्हें 4 बार समझा चुका हूँ और 6 बार टेस्ट ले चुका हूँ, फिर भी हर बार वही गलतियाँ। सच कहें तो अब कुलदीप खुद भी परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा कि ये लड़की कभी गंभीर नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सख्ती असर दिखाने लगी। अगले ही दिन जब टेस्ट हुआ तो पहली बार मुस्कान ने पूरा टेस्ट बिल्कुल सही किया। ये देखकर कुलदीप भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। हर दिन कुलदीप का आना मुस्कान के लिए किसी नई परीक्षा जैसा बन जाता। कभी टेस्ट, कभी डांट, कभी लिखाई। उसकी जिंदगी जैसे पढ़ाई और डर के बीच फंस गई थी। लेकिन एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम देखकर मुस्कान का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सोचा, आज तो पक्का जोरदार बारिश होगी, और अगर भगवान ने मेरी सुन ली तो शायद कुलदीप सर आएंगे ही नहीं। इसी खुशी में वह हल्के कदमों से लॉन में घूमने लगी। उसका छोटा भाई राहुल भी उसके पीछे पीछे घूम रहा था। थोड़ी देर बाद सच में तेज बारिश शुरू हो गई। राहुल ने शरारत करते हुए पाइप उठाया और अचानक पूरा पानी मुस्कान पर डाल दिया। कुछ ही सेकंड में वह
पूरी तरह भीग गई। पहले तो वह चिल्लाई, फिर खुद हंसने लगी और उसने भी पाइप छीनकर राहुल पर पानी डालना शुरू कर दिया। राहुल भागता हुआ गेट की तरफ भागा। मुस्कान जोर से बोली, कहाँ भागोगे राहुल के बच्चे। उसने पाइप सीधा गेट की तरफ कर दिया ताकि जैसे ही राहुल अंदर आए पूरा पानी उसी पर पड़े। लेकिन अगले ही पल जो इंसान गेट के अंदर आया उसे देखकर मुस्कान की सांस अटक गई। सामने राहुल नहीं बल्कि कुलदीप खड़े थे, काला चश्मा लगाए, भीगे हुए कपड़ों में और चेहरे पर खतरनाक गुस्सा लिए। पाइप का पूरा पानी लगातार उन्हीं पर गिर रहा था। मुस्कान के तो होश ही उड़ गए। घबराकर वह बोली, सर सॉरी, मुझे लगा राहुल है। बाय गॉड, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप हैं। लेकिन डर के मारे उसे ये भी याद नहीं रहा कि पाइप अभी भी उन्हीं की तरफ था। कुलदीप ने गुस्से से कहा, मुस्कान ये क्या बदतमीजी है, पहले पाइप हटाओ। उनकी आवाज़ सुनते ही मुस्कान जैसे नींद से जागी। उसने तुरंत पाइप नीचे फेंका और बिना एक सेकंड रुके घर के अंदर भाग गई। भागते हुए वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, ये इंसान हर जगह अचानक भूत की तरह कैसे पहुंच जाता है। अब तो पक्का मेरी खैर नहीं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी कमरे में गई, कपड़े बदले और फिर हिम्मत करके दोबारा स्टडी रूम में पहुंची। वहां कुलदीप रुमाल से अपना चेहरा साफ कर रहे थे और माथे पर गहरी लकीरें पड़ चुकी थी। जैसे ही मुस्कान अंदर आई उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, अजीब पागल लड़की हो तुम, छोटे बच्चों की तरह बारिश में खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। कुलदीप की डांट सुनने के बाद मुस्कान बिल्कुल चुप हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वह सिर झुकाकर खड़ी रही। उसे यूं खामोश देखकर कुलदीप ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में पूछा, केमिस्ट्री का टेस्ट याद किया है ना। ये सुनते ही मुस्कान के हाथ पैर फूल गए। उसने जल्दी से अपना रजिस्टर खोला, लेकिन सच तो ये था कि उसे कुछ भी याद नहीं था। बारिश में मस्ती करने के चक्कर में उसने पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मगर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह कुलदीप से कह सके कि उसे थोड़ा सा समय दे दे ताकि वह जल्दी से रिवीजन कर सके। दूसरी तरफ कुलदीप ने बिना वक्त गवाए सवाल लिखवाने शुरू कर दिए और फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोले, चलो जल्दी टेस्ट शुरू करो। अब मुस्कान करे तो क्या करे, लिखती तब ना जब उसे सवाल याद होते। वह बस पेन हाथ में पकड़े बैठी रही और कॉपी पर कुछ कुछ लिखने का नाटक करती रही। धीरे धीरे पूरा 1 घंटा निकल गया। आखिर में जब कुलदीप ने उसकी कॉपी उठाकर देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, ये क्या है? मैंने कहा था टेस्ट याद करके रखना, फिर क्यों नहीं किया? मुस्कान ने डरते डरते तुरंत बहाना बनाया, सर वो बारिश हो रही थी ना इसलिए। उसकी आवाज़ सुनते ही कुलदीप ने उसे ऐसे घूरा जैसे अभी वही फट पड़ेगा। पिछले पूरे 1 घंटे से वह धैर्य के साथ उसके टेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि जल्दी से अगला काम देकर घर जा सके। लेकिन मुस्कान ने पूरा समय ऐसे बर्बाद कर दिया जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। ऊपर से बहाना भी ऐसा कि बारिश हो रही थी। अंदर ही अंदर उनका गुस्सा उबल रहा था, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बारिश का पढ़ाई से क्या लेना देना? मुस्कान ने मासूम चेहरा बनाकर जवाब दिया, सर बारिश रोज थोड़ी होती है, टेस्ट तो कभी भी हो सकता है। बस उसकी ये बात सुनते ही कुलदीप का सब्र टूट गया। उन्होंने तुरंत उसका कान पकड़ लिया और हल्का सा मरोड़ते हुए बोले, आइंदा जो भी काम दूं वो टाइम पर पूरा होना चाहिए, चाहे बाहर तूफान आए या भूकंप, समझी? दर्द से मुस्कान की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वह तड़प कर रह गई, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। सच कहे तो कुलदीप अब उसकी लापरवाही से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान हर चीज में लगता था, कभी मोबाइल, कभी बारिश, कभी दोस्तों की बातें, लेकिन किताबों में नहीं। उन्होंने उसका कान छोड़ा और गुस्से में बोले, हाथ आगे करो। मुस्कान घबराकर बोली, क्यों सर? कुलदीप ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक तुम पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लोगी। इतना कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को जोर से दबा दिया। दर्द से मुस्कान की करार निकल गई, उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुलदीप की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका हाथ हिल भी नहीं पा रहा था।
फिर उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, अगर आगे से याद करोगी तो ये दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। बोलो, अब टाइम पर पढ़ाई करोगी ना? मुस्कान ने जल्दी जल्दी आंखों से आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोली, यस सर। तब जाकर उन्होंने उसका हाथ छोड़ा। फिर पेन उठाकर बोले, अब खड़ी हो जाओ और सारे सवाल याद करो और सुन लो। आज जब तक तुम पूरा टेस्ट सही नहीं दोगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाएं। सिर्फ 6 महीने बाद तुम्हारे एग्ज़ाम है और तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। मुस्कान चुपचाप अपनी लाल हुई उंगलियों को देखती रही। दर्द अभी भी हो रहा था। मन ही मन वह कुलदीप को खूब कोस रही थी, सोच रही थी कि इससे ज़्यादा सख्त इंसान शायद दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन मजबूरी में उसे पढ़ना ही पड़ा। वह खड़ी होकर किताब लेकर पढ़ाई करने लगी। दूसरी तरफ कुलदीप भी सामने बैठकर अपने नोट्स और यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ने लगे। पूरे घर में बस पन्ने पलटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। करीब 2 घंटे तक दोनों लगातार पढ़ते रहे। इसी बीच राहुल चाय और गर्मा गर्म पकोड़े की प्लेट लेकर कमरे में आया। कुलदीप आराम से चाय पीते हुए पकोड़े खाने लगे और मुस्कान सामने खड़ी बेचारी हसरत भरी नजरों से प्लेट को खाली होते हुए देखती रही। उसके मन में गुस्सा और बढ़ गया। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कितना जाहिल इंसान है, एक पकोड़ा पूछ लेता तो क्या चला जाता इसका। ऊपर से मेरी उंगलियां भी इतनी जोर से दबा दी। भगवान करे इसकी बीवी इसे दिन भर परेशान करे। लेकिन उस समय उसकी हालत ऐसी थी कि वह सिर्फ मन ही मन बद्दुआएं ही दे सकती थी। आखिर 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने सारे सवाल याद कर लिए और इस बार पूरा टेस्ट सही करके दिखा दिया। टेस्ट चेक करने के बाद कुलदीप के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखाई दी। उन्होंने चाय का आखिरी घुट लिया और कहा, वाह, आज तो टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। मुझे लगता है तुम्हें रोज़ ऐसी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तभी तुम ठीक से पढ़ोगी। इतना कहकर उन्होंने कप टेबल पर रखा और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मुस्कान ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान टल गया हो। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और अपनी माँ से बोली, मम्मा, बहुत भूख लगी है, पकोड़े कहाँ हैं? उसकी माँ ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, अरे बेटा, सारे खत्म हो गए। ये सुनते ही मुस्कान का गुस्सा सीधे राहुल पर निकला। उसे याद आ गया कि वही मजे से पकोड़े खा रहा था। गुस्से में उसने राहुल को 2 हल्के थप्पड़ लगा दिए। बेचारा राहुल जोर जोर से रोने लगा और भागकर माँ के पीछे छुप गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एग्ज़ाम आए और इस बार पहली बार मुस्कान ने सच में मेहनत करके पेपर दिए। जब रिजल्ट आया तो पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। मुस्कान के 85% नंबर आए थे और उसे A ग्रेड मिला था। उसके पापा इतने खुश हुए कि बार बार रिजल्ट देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पूरा श्रेय कुलदीप को दे दिया। वो खुशी से बोले, सारी मेहनत उस लड़के की है, उसने मुस्कान पर बहुत मेहनत की है। मैं सोच रहा हूँ उसे शहर की सबसे मशहूर मिठाई का डिब्बा गिफ्ट दूँ। ये सुनते ही मुस्कान का मुंह बन गया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम इस बार तो उसकी तारीफ होगी। वह तुरंत बोली, पापा, मैंने भी तो मेहनत की है ना, मुझे भी गुलाब जामुन चाहिए, पूरे 1 किलो, और इस बार मैं राहुल को एक भी नहीं दूंगी। मुस्कान की बात सुनते ही उसके पापा मुकेश जी हंस पड़े और बोले, क्यों दूं मैं तुम्हें कुछ, तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट तो मैं पिछले साल देख चुका हूँ। इस बार अगर अच्छे नंबर आए हैं तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ कुलदीप को जाता है। ये सुनते ही मुस्कान का मुंह उतर गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार कम से कम थोड़ी तारीफ तो मिलेगी, लेकिन यहाँ भी पूरा क्रेडिट कुलदीप ले गया। अगले दिन जब कुलदीप पढ़ाने आया तो मुकेश जी ने फीस के साथ उसे मिठाई का बड़ा डिब्बा भी दिया और खुशी से बोले, बहुत मेहनत की है आपने इस लड़की पर, वरना हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इसके इतने अच्छे नंबर आएंगे। कुलदीप बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह खुद भी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। अपनी पढ़ाई, घर के छोटे मोटे काम और ट्यूशन सब कुछ एक साथ संभालता था, लेकिन सच ये था कि उसने मुस्कान को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत की थी। दूसरी तरफ पेपर ख़त्म होने के बाद मुस्कान की ज़िंदगी फिर से पहले जैसी होने लगी थी। उसे उसका मोबाइल वापस मिल गया था, दोस्तों के घर आने जाने की इजाज़त भी मिल गई थी और उसने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। हालांकि पढ़ाई में उसका मन अब भी पहले जैसा ही था। फ़र्क बस इतना था कि अब कुलदीप की सख्ती थोड़ी कम हो गई थी।
शायद इसलिए क्योंकि अब मुस्कान पहले से थोड़ी जिम्मेदार हो गई थी, या शायद इसलिए क्योंकि कुलदीप जानबूझकर उसे थोड़ी आज़ादी देना चाहता था। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद मुस्कान अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। सब लोग हंसते बोलते खाना खा रहे थे कि तभी अचानक उसकी नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। सामने कुलदीप बैठे थे, उनके साथ 2-3 लड़के और भी थे और सब लोग आराम से लंच कर रहे थे। कुलदीप को देखते ही मुस्कान एकदम घबरा गई। उसकी दोस्त आरती ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मुस्कान ने धीरे से सिर झुकाया और फुसफुसाकर बोली, वो सामने जो बैठे हैं ना, वो मेरे ट्यूशन सर हैं। यह सुनते ही उसकी सारी दोस्तें तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी। अगले ही पल आरती की आंखें बड़ी हो गई और वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, ओ माय गॉड मुस्कान, तुम्हारे सर इतने हैंडसम हैं। बाकी लड़कियां भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मुस्कान ने मुंह बनाकर कहा, बस देखने में अच्छे हैं, वरना इन्हें गुस्सा इतना आता है कि पूछो मत। अगर टेस्ट याद ना हो तो ऐसी पनिशमेंट देते हैं कि इंसान जिंदगी भर ना भूले। लेकिन उसकी दोस्तें तो अब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। आरती हंसते हुए बोली, मुस्कान, अगर मेरा टीचर इतना हैंडसम होता ना तो मैं अब तक उसे अपना दीवाना बना चुकी होती। ये सुनकर मुस्कान तुरंत बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नहीं पता ये कितने सख्त हैं। अगर इन्हें जरा सा भी शक हो गया ना तो मेरी जान निकाल देंगे। लेकिन आरती ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बस अपने सर को प्यार से देखा करो, फिर देखना कैसे तुम्हारे ऊपर मेहरबानियां होने लगेंगी। मुस्कान ने मासूमियत से पूछा, मतलब फिर वो टेस्ट नहीं लेंगे? ये सुनकर सारी लड़कियां जोर से हंस पड़ी। आरती बोली, पगली, फिर तो तुम्हारे सारे टेस्ट माफ हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर पहली बार मुस्कान के दिमाग में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उस दिन के बाद जब भी कुलदीप उसे पढ़ाने आता, उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा उन्हीं पर रहने लगा। कभी वह उनके चेहरे को देखती, कभी उनकी आंखों को। वह मन ही मन सोचती, वैसे देखने में इतने भी बुरे नहीं हैं, अगर थोड़ा प्यार से बात करें तो शायद इतने खड़ूस भी ना लगें। उसी दिन पढ़ाई के दौरान वह लगातार कुलदीप को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक कुलदीप ने उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, समझ नहीं आया क्या? मुस्कान बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत नीचे रजिस्टर की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि इतने सारे सवाल हल हो चुके थे और उसका ध्यान कहीं और ही था। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, एक बार फिर समझा दीजिए सर। कुलदीप ने गहरी सांस ली और बोले, अगर मेरी शक्ल की तरफ देखती रहोगी तो समझ कैसे आएगा? सवाल मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि रजिस्टर में हल हो रहे हैं। ये सुनते ही मुस्कान शर्म से पानी पानी हो गई। उसने तुरंत सिर झुका लिया और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, इन्हें पता भी चल गया कि मैं इन्हें देख रही थी। उसके बाद कुलदीप ने दोबारा उसे सारे सवाल समझाए और कहा, अब इन्हें खुद हल करके दिखाओ। इस बार मुस्कान ने जल्दी जल्दी सारे सवाल हल कर दिए, शायद इसलिए क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान उन्हीं पर था। लेकिन तभी अचानक कुलदीप ने उससे पूछा, एक बात बताओ, कल तुम रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? ये सुनते ही मुस्कान का दिल जैसे रुक गया। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि कुलदीप ने उसे वहां देख लिया था। वह थोड़ा घबराकर बोली, सर, मैं बस अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी। कुलदीप कुछ सेकंड उसे देखते रहे और फिर गंभीर आवाज में बोले, जिन लड़कियों के साथ तुम थी वो मुझे ठीक नहीं लगी। मुस्कान हैरानी से बोली, क्या मतलब सर? कुलदीप ने शांत लेकिन सख्त अंदाज में कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें उन लड़कियों से दोस्ती रखनी चाहिए। ना पढ़ाई में वो खास हैं और ना ही उनका रवैया मुझे सही लगा। हर बात मैं खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लो। मुस्कान ने तुरंत अपनी दोस्तों का बचाव करते हुए कहा, नहीं सर, वो बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई भी करती हैं। लेकिन कुलदीप ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। यूनिफॉर्म में भी मेकअप करके आई थी और जिनका ध्यान पढ़ाई में होता है वो इस तरह दिखावा नहीं करती। मुस्कान, इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। अच्छी लड़कियों से दोस्ती करो ताकि तुम्हारा ध्यान भी पढ़ाई में लगे और लोग तुम्हें भी एक अच्छी स्टूडेंट समझें। उनकी बातें सुनकर मुस्कान चुप हो गई।
उस दिन के बाद वह सच में थोड़ी सावधान रहने लगी। अब वह पहले की तरह खुलेआम दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाती थी। कहीं ना कहीं उसे डर रहता था कि अगर कुलदीप ने देख लिया तो वह तुरंत उसके पापा को बता देंगे। इसलिए अब वह दोस्तों से छुप छुप कर मिलने लगी थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि घर में उसकी बात से ज़्यादा भरोसा कुलदीप की बात पर किया जाता है, और अगर कुलदीप ने कोई शिकायत कर दी तो उसके पापा बिना कुछ पूछे उसी की क्लास लगा देंगे। एक दिन कॉलेज में बैठी हुई थी कि तभी उसकी दोस्त आरती शरारती मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, मुस्कान, लगता है कोई तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, किसी का चैन गायब हो चुका है। ये सुनते ही मुस्कान एकदम चौंक गई। वह घबराकर बोली, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आरती शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली, उस दिन मेरा कज़न मुझे कॉलेज में लेने आया था। उसने तुम्हें देखा और तभी से तुम्हारा दीवाना हो गया है। आज भी मुझे लेने आएगा। सुबह से पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरह उसकी बात तुमसे करवा दूं। ये सुनते ही मुस्कान घबरा गई। उसने तुरंत मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर पापा को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन आरती कहाँ मानने वाली थी। वह मुस्कुराकर बोली, अरे छोड़ो भी, हर वक्त इतना डरती क्यों रहती हो? तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें कितना पसंद करता है, शादी तक करने को तैयार है। फिर उसने हंसते हुए कहा, और सोचो, अगर शादी हो गई ना तो पढ़ाई से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। ये बात सुनकर मुस्कान कुछ पल के लिए सच में सोच में पड़ गई। उसे पढ़ाई से हमेशा से चिढ़ थी और शादी का नाम सुनते ही उसके दिमाग में आराम वाली जिंदगी घूमने लगी। अगले दिन छुट्टी के समय आरती का कज़न संजय कॉलेज आया। उसने दूर से मुस्कुराकर मुस्कान को हेलो कहा। वह देखने में ठीक ठाक था, अच्छे कपड़े पहने हुए था और बात भी काफ़ी सभ्यता से कर रहा था। कुछ देर बाद उसने हिचकिचाते हुए मुस्कान से उसका नंबर मांग लिया। पहले तो मुस्कान डर गई, उसे लगा कहीं ये सब गलत ना हो जाए, लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ नंबर देने में क्या जाता है, और उसने धीरे से अपना नंबर उसे दे दिया। उसके बाद संजय धीरे धीरे उससे फ़ोन पर बातें करने लगा। वह उसकी बहुत तारीफ करता, उसकी आवाज़ की तारीफ करता, उसकी मुस्कान की तारीफ, यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी खास बताता। मुस्कान को ये सब सुनना अच्छा लगने लगा। वैसे भी वह ऐसी उम्र में थी जहाँ किसी का ध्यान, तारीफ और प्यार भरी बातें दिल को जल्दी छू जाती है। धीरे धीरे उसे संजय से बातें करने की आदत सी हो गई, लेकिन फिर भी वह बहुत सावधान रहती थी। जब भी संजय मिलने के लिए कहता, वह हर बार मना कर देती। उसे सबसे ज़्यादा डर कुलदीप का था। कहीं उन्होंने देख लिया तो सीधा उसके पापा तक बात पहुंच जाएगी। मगर दूसरी तरफ संजय लगातार मिलने की जिद करता जा रहा था। कभी नाराज हो जाता, कभी बात करना बंद कर देता और कभी गुस्से में कहता, मुस्कान, हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, एक बार मिल तो सकती हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुस्कान डरते हुए कहती, मुझे बहुत डर लगता है, अगर किसी ने देख लिया तो। तब संजय उसे समझाता, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो क्या, जानने वाला भी नहीं होगा। आखिर उसकी बार बार की जिद और मनाने के बाद मुस्कान मान गई। अगले दिन वह कॉलेज जाने की बजाय बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। उसका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद संजय भी वहां आ गया। दोनों एक बस में बैठे जो समुंदर किनारे वाले इलाके की तरफ जाती थी। बस से उतरने के बाद वह दोनों एक शांत और सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां समुंदर की हल्की आवाजें आ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और माहौल काफी शांत था। आसपास ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। दोनों एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। संजय ने वेटर को बुलाकर चाय का ऑर्डर दिया। फिर धीरे से उसने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। मुस्कान पहली बार किसी लड़के के इतने करीब बैठी थी। वह तुरंत घबरा गई और बोली, संजय, मेरा हाथ छोड़ो। संजय हल्का सा हंसते हुए बोला, अरे डेट पर आई हो तो हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना। मुस्कान असहज होकर बोली, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, हम बस बातें करेंगे। संजय मुस्कुराकर बोला, पिछले 1 महीने से सिर्फ बातें ही तो कर रहा हूँ, अब थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए। इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ उसकी टांग पर रख दिया। ये महसूस होते ही मुस्कान की हालत खराब हो गई। वह घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हो?
उसकी आवाज कांपने लगी थी, लेकिन संजय हंसते हुए बोला, अरे रोमांस कर रहा हूँ, पहले थोड़ा अजीब लगता है, बाद में अच्छा लगने लगता है। इतना कहकर वह उसके और करीब आने लगा। सुबह का समय था, इसलिए वहां ज्यादा लोग भी नहीं थे। मुस्कान ने घबराकर उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन संजय की हरकतें बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक सख्त मर्दाना आवाज गूंजी, मुस्कान, क्या कर रही हो तुम? वो आवाज सुनते ही मुस्कान के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। संजय भी घबराकर तुरंत पीछे पलटा। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा तो सामने कुलदीप खड़े थे। उनके चेहरे पर भयंकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें सीधे मुस्कान पर टिकी थी। मुस्कान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। कुलदीप ने संजय की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसी हरकत करने की? संजय पूरी तरह घबरा गया और हकलाते हुए बोला, आप कौन? कुलदीप ने सख्त आवाज में कहा, मैं कौन हूं, उससे तुम्हें क्या मतलब? फिर उन्होंने तुरंत मुस्कान का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी से उठाते हुए गुस्से में बोले, कॉलेज का बहाना बनाकर अब ये सब शुरू हो गया है। मुस्कान डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी उसने देखा कि कुलदीप के साथ दो और लड़के भी थे, जो हैरानी से उसे देख रहे थे। कुलदीप ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये मेरी कज़न है, इसे घर छोड़ना है। इतना कहकर वह मुस्कान को अपने साथ बाहर ले आए। बाहर उनकी बाइक खड़ी थी। उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, बैठो पीछे। मुस्कान ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर प्लीज मुझे घर मत ले जाइए, आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए, मैं हाथ छोड़ती हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन कुलदीप का चेहरा बिल्कुल सख्त था। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, चुपचाप बाइक पर बैठो, आज मैं तुम्हें सीधे तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा और मुकेश अंकल को बताऊंगा कि उनकी बेटी कॉलेज के बहाने कहाँ घूम रही थी। ये सुनते ही मुस्कान की हालत खराब हो गई। वह लगभग कांपती हुई बोली, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरे पापा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन कुलदीप ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। मजबूरी में मुस्कान बाइक पर जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते उसका दिल डर से कांपता रहा। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और कुलदीप पर भी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच में उसे घर तक ले जाएंगे। कुछ देर बाद बाइक उसके घर के बाहर रुकी। कुलदीप ने जाकर डोरबेल बजाई। दरवाजा राहुल ने खोला। सामने रोती हुई मुस्कान और उसके साथ गुस्से में खड़े कुलदीप को देखकर वो हैरान रह गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ सर? कुलदीप ने सीधे सवाल किया, तुम्हारे पापा घर पर हैं? राहुल ने सिर हिलाकर कहा, जी अंदर हैं। अगले ही पल कुलदीप ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गए। मुस्कान लगातार रोते हुए कह रही थी, सर प्लीज़ भगवान के लिए पापा को कुछ मत बताइए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ सर। लेकिन कुलदीप जैसे उसकी बातें सुन ही नहीं रहे थे। उस समय मुकेश जी ड्राइंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही कुलदीप के साथ रोती हुई मुस्कान को देखा, वह तुरंत घबरा गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? कुलदीप ने गंभीर आवाज में कहा, अंकल आपको पता है आपकी बेटी कॉलेज का बहाना बनाकर कहाँ जाती है? ये सुनते ही मुस्कान के पापा का चेहरा बदल गया। मुस्कान अब जोर जोर से रो रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद आखिरी समय पर कुलदीप रुक जाएंगे, लेकिन उन्होंने सारी बात बतानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैं ऑफिस के काम से उस तरफ गया था, वहाँ इंजीनियर के साथ ज़मीन और अपार्टमेंट का काम देखना था। बाद में जब मैं समुंदर किनारे बने होटल में नाश्ता करने गया तो वहाँ मैंने मुस्कान को एक लड़के के साथ देखा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकती है। ये सुनते ही मुकेश जी का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत उठे और गुस्से में मुस्कान के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुस्कान लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी रसोई से बाहर आ गई। घर का माहौल एकदम तनाव से भर गया था। उसी बीच कुलदीप ने गंभीर आवाज में कहा, अंकल शायद इसी वजह से इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। मैं तो यही कहूँगा कि आप इसकी शादी कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये कोई ऐसा कदम उठा ले कि आपको लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।
कुलदीप की ये बात सुनते ही मुस्कान के अंदर जैसे आग लग गई। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा। उस पल उसे लगा कि कुलदीप को उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। वो कौन होता है उसके बारे में फैसला लेने वाला? अगर वह चाहता तो उसकी बात छुपा भी सकता था। उसने खुद वादा किया था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ उसके पापा को बता दिया। उसी दिन मुस्कान के दिल में कुलदीप के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। वह रोती हुई सीधे अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। उसका मोबाइल फिर से उसके पापा ने अपने पास रख लिया। मुकेश जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि सीधे कॉलेज जाओ और वापस घर आओ। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सच में किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी कर दूंगा। ये डर मुस्कान के दिल में बैठ गया। उसने चुपचाप पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। अब उसे किसी लड़के से बात करने तक से डर लगने लगा था। उसके माँ बाप भी उसे प्यार से समझाते कि उन्होंने जो किया उसकी भलाई के लिए किया, ताकि वह किसी गलत इंसान के चक्कर में ना पड़ जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। पूरे 2 साल तक कुलदीप उसे पढ़ाने आता रहा। इस दौरान मुस्कान ने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। फिर जब उसकी इंजीनियरिंग शुरू हुई तो कुलदीप ने ट्यूशन आना बंद कर दिया। अब मुस्कान खुद पढ़ने लगी थी। उसे किसी ट्यूशन की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी उसने लगातार मेहनत जारी रखी। एक दिन उसके माँ पापा उसके कमरे में आए। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पापा के एक दोस्त हैं, वो अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग रहे हैं। काफ़ी समय से बात चल रही थी। मुस्कान कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आपको जो सही लगे वही कर दीजिए। उसकी ये बात सुनते ही उसकी माँ बहुत खुश हो गई। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं ना बेटा? मुस्कान ने सिर झुकाकर कहा, नहीं। उसकी माँ ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बोली, तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। ये सुनते ही मुस्कान की आंखें भर आई। उसकी माँ उसे समझाने लगी कि जो कुछ भी हुआ उसकी सुरक्षा और भलाई के लिए हुआ था। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो लड़के की फ़ोटो देख सकती हो, मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दी है। और हाँ, फ़ोटो देखकर तुम्हें हैरानी जरूर होगी। लेकिन मुस्कान को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसने अलमारी खोलकर फ़ोटो तक नहीं देखी। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी शादी किससे होने वाली है। उसके लिए अब सिर्फ पढ़ाई और शांत जिंदगी मायने रखती थी। कुछ समय बाद उसका रिश्ता तय हो गया। उसकी होने वाली सास ने उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी भी पहना दी और कहा कि शादी पढ़ाई पूरी होने के बाद होगी। लेकिन इन सब के बावजूद मुस्कान ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसका मंगेतर कौन है। कम उम्र में मिले उस एक सबक ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब उसे किसी रिश्ते, प्यार या रोमांस में कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन अगर उसके दिल में किसी के लिए कुछ बाकी था तो वो सिर्फ कुलदीप के लिए नफरत थी। उसे उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, क्योंकि उसके मन में यही बात बैठ चुकी थी कि उसी इंसान की वजह से वो अपने माँ बाप की नज़रों में गिर गई थी। जब भी उसे कुलदीप के वे शब्द याद आते, अंकल इसकी शादी कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये आपको शर्मिंदा कर दे, उसके अंदर गुस्से की आग फिर से भड़क जाती। हर बार उसे लगता जैसे कुलदीप ने सिर्फ उसकी शिकायत नहीं की थी, बल्कि उसकी आज़ादी, उसका भरोसा और उसकी छोटी सी दुनिया भी उससे छीन ली थी। मुस्कान बचपन से ही आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डिज़ाइन और नक्शे बनाना हमेशा से पसंद था। शायद यही पहली चीज़ थी जिसे लेकर वह सच में गंभीर थी। कई सालों की मेहनत, रातों की पढ़ाई और लगातार संघर्ष के बाद आखिर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। अब वह एक आर्किटेक्ट बन चुकी थी। डिग्री पूरी होने के बाद एक दिन उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं कुछ महीनों के लिए जॉब करना चाहती हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। मुकेश जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन नौकरी वहीं करोगी जहाँ मैं चाहूँगा। मेरे कई जानने वाले हैं, तुम्हारा शौक़ भी पूरा हो जाएगा और मुझे तसल्ली भी रहेगी। मुस्कान ने बिना बहस किए सिर हिलाकर कहा, ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद मुकेश जी ने उससे उसकी
सीवी और बाकी डॉक्यूमेंट्स मांगे। मुस्कान ने सब कुछ उन्हें भेज दिया। फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा, अगले सोमवार से तुम ज्वाइन कर सकती हो। साथ ही उन्होंने ऑफिस का एड्रेस भी उसके फ़ोन पर भेज दिया। जिस दिन मुस्कान वहां पहुंची, सामने खड़ी कांच की बिल्डिंग देखकर वह खुद भी थोड़ा इम्प्रेस हुई। ऑफिस काफ़ी मॉडर्न और शानदार था। अंदर जाकर उसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। वहां बैठी महिला ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं बॉस से बात करके आपको अंदर भेजती हूँ। मुस्कान चुपचाप जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वही महिला वापस आई और बोली, मैम आप अंदर जा सकती हैं। मुस्कान अपनी फाइल लेकर अंदर गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी उसके कदम वहीं रुक गए। बॉस की कुर्सी पर कुलदीप बैठे थे। वही कुलदीप जिनसे वह पिछले कई सालों से नफरत करती आई थी। उन्हें देखते ही मुस्कान जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। इन सालों में कुलदीप पहले से कई ज़्यादा स्मार्ट और मैच्योर लग रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी पहले से ज़्यादा प्रभावशाली हो चुकी थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, फिट शरीर और आत्मविश्वास से भरा अंदाज। उन्हें देखकर कोई भी पहली नज़र में प्रभावित हो जाता। कुलदीप ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन मुस्कान इतनी हैरान थी कि नज़रें हटाना भी भूल गई। तभी उनकी आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी और आइए बैठिए। मुस्कान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने उसे कुलदीप के ऑफिस में भेजा है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया? वह धीरे धीरे चलकर टेबल के पास पहुंची और अपनी फाइल सामने रख दी। कुलदीप ने फाइल की तरफ देखे बिना कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुकेश अंकल से मेरी बात हो चुकी है। मुस्कान ने तुरंत कहा, अगर मुझे पता होता कि पापा मुझे आपके ऑफिस में भेजेंगे तो मैं कभी यहाँ जॉब करने नहीं आती। उसकी बात सुनकर कुलदीप ने भौहें उठाई और हल्की हैरानी से पूछा, यहाँ काम करने में आपको क्या परेशानी है? मुस्कान ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी मेहनत के दम पर नौकरी चाहती थी, किसी की सिफारिश पर नहीं। उसकी बात सुनकर कुलदीप धीरे से मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन आपके मामले में मैं थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। आपको कहीं और काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसलिए मैंने ही मुकेश अंकल से कहा था, अगर मुस्कान नौकरी करेगी तो सिर्फ मेरे ऑफिस में। ये सुनकर मुस्कान अंदर तक चौंक गई। उसके मन में फिर वही गुस्सा उठने लगा। ये होता कौन है मेरे लिए फैसले लेने वाला? लेकिन वह उस समय कुछ बोल नहीं पाई। तभी कुलदीप ने इंटरकॉम पर कॉल किया। एक लड़की अंदर आई तो उन्होंने कहा, आज से मुस्कान आपके साथ काम करेगी, आप इसे गाइड करेंगी। वह लड़की मुस्कान को बाहर ले गई और ऑफिस दिखाने लगी। उसी दौरान उसने बताया कि ये कंपनी कुलदीप ने सिर्फ 1 साल पहले शुरू की थी और इतनी कम उम्र में ही उसने काफ़ी नाम कमा लिया था। ऑफिस का माहौल भी बहुत अच्छा था। वहाँ लड़के और लड़कियाँ सभी मिलकर काम करते थे। सब पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, लेकिन इन सब के बावजूद मुस्कान का वहाँ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वजह सिर्फ एक थी, कुलदीप। उसके दिल में उनके लिए आज भी वही पुरानी नफरत भरी हुई थी, लेकिन मजबूरी थी। उसके पापा ने साफ कह दिया था कि अगर नौकरी करनी है तो वहीं करो, वरना घर बैठो। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। एक दिन ऑफिस में कुलदीप ने पूरे स्टाफ से कहा, आज रात होटल में पार्टी है, सबको आना है। मुस्कान का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन जाते जाते कुलदीप खास तौर पर उससे बोले, और हाँ, आप अच्छे से तैयार होकर आइएगा, आज आपको कुछ खास लोगों से मिलवाना है। मुस्कान को ये नहीं पता था कि इस पार्टी की जानकारी उसके माँ पापा को भी थी। शाम को उसकी माँ खुद उसके कमरे में आई, उसे एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस देते हुए बोली, ये पहन लो। मुस्कान हैरान होकर बोली, मम्मा इतनी तैयारी क्यों? ये तो बस ऑफिस पार्टी है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, आज तुम्हें सबसे खूबसूरत लगना है, क्योंकि ये पार्टी खास तुम्हारे लिए है। मुस्कान उनकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन ज़्यादा सवाल भी नहीं किए। तैयार होकर जब वो होटल पहुंची तो देखा कुलदीप बाहर खड़े हर आने वाले मेहमान से हाथ मिला रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र मुस्कान की गाड़ी पर पड़ी, वह तुरंत उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाथ बढ़ाते हुए कहा, आइए। मुस्कान कुछ पल के लिए हैरान रह गई।
आज तक उसने कुलदीप को इतना अलग अंदाज में नहीं देखा था। वह धीरे धीरे उनके साथ चलने लगी। कुलदीप लगातार उसे देख रहे थे और उनकी नजरें मुस्कान को बेचैन कर रही थी। तभी चलते चलते उन्होंने धीरे से उसके कान के पास कहा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये सुनते ही मुस्कान रुक सी गई। आज तक कुलदीप ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। दोनों हॉल के अंदर पहुंचे। वहां मौजूद लोग मुस्कुराकर उनसे मिल रहे थे। तभी किसी ने मजाक में पूछा, कुलदीप अपनी पार्टनर से मिलवाओगे नहीं? और अगले ही पल कुलदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुस्कान है, मेरी फियोंसी। ये सुनते ही जैसे मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांस अटक गई। वह हैरानी से कुलदीप को देखने लगी। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। क्या मेरी सगाई कुलदीप से हुई है? उसके दिमाग में जैसे तूफान आ गया। उसने तुरंत अपना हाथ झटक लिया। कुलदीप चौंक कर बोले, क्या हुआ? मुस्कान की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोली, आप सबके सामने मुझे अपनी मंगेतर कैसे कह सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? कुलदीप हल्का सा हंस पड़े और बोले, मंगेतर को मंगेतर नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? और इसमें शर्म की क्या बात है? बस ये सुनना था कि मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे आज तक सिर्फ इतना पता था कि उसके पापा ने किसी दोस्त के बेटे से उसका रिश्ता तय किया है, लेकिन वो लड़का कुलदीप होगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वह तुरंत हॉल से बाहर भागी। पीछे से कुलदीप आवाज देते रहे, मुस्कान रुको, लेकिन वह बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और ड्राइवर से बोली, घर चलो। पूरे रास्ते वह रोती रही। घर पहुंचते ही वह तेजी से अंदर गई। दरवाजा राहुल ने खोला। उसे रोते देखकर वह घबरा गया और बोला, क्या हुआ दीदी? लेकिन मुस्कान बिना जवाब दिए सीधे किचन में पहुंची जहां उसकी माँ थी। उसकी माँ ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तभी मुस्कान की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपने मेरी सगाई किससे की है? उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, कुलदीप से। लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? ये सुनते ही मुस्कान का गुस्सा और दर्द दोनों बाहर आ गए। वो रोते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लड़का कुलदीप है? मुस्कान की बात सुनकर उसकी माँ कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और फिर शांत आवाज में बोली, मुस्कान, हमने तुमसे पूछकर ही ये रिश्ता तय किया था और सच कहूँ तो मुझे कुलदीप बहुत पसंद है। इतना अच्छा, समझदार और संस्कारी लड़का आजकल आसानी से नहीं मिलता। कुलदीप बचपन से हमारे सामने बड़ा हुआ है, मेहनती है, जिम्मेदार है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बहुत परवाह करता है। लेकिन मुस्कान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रूंधी हुई आवाज में कहा, मम्मा, वो मुझसे बहुत बड़ा है, मैं उनके साथ शादी नहीं कर सकती। उसकी माँ ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ 8 साल का फर्क है मुस्कान, इतना फर्क कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम्हारे पापा भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। रिश्ते उम्र से नहीं, इंसान के स्वभाव से चलते हैं और कुलदीप जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। मुस्कान कुछ कहे बिना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब मुकेश जी घर लौटे तो उन्हें पहले ही सब पता चल चुका था। उन्होंने देखा कि मुस्कान कमरे में बैठी रो रही है। वह चुपचाप उसके पास आए और बोले, आओ बैठो मेरे पास। मुस्कान तुरंत जाकर उनके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए अपना सर उनके घुटनों पर रख दिया। वह कांपती आवाज में बोली, पापा, मुझे कुलदीप से शादी नहीं करनी। प्लीज आप ये रिश्ता तोड़ दीजिए। आप जिस किसी से कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन उनसे नहीं। उसकी बात सुनकर मुकेश जी कुछ पल खामोश रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, मुझे बस एक वजह बता दो, सिर्फ एक ठोस वजह जिससे मुझे लगे कि तुम सही हो और मैं गलत। मैं कुलदीप को बचपन से जानता हूँ और आज तक उसे किसी गलत काम में नहीं देखा। पढ़ा लिखा है, सफल है, परिवार अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, फिर ऐसी क्या कमी है उसमें? मुस्कान तुरंत बोली, लेकिन पापा, ये जिंदगी मेरी है, मुझे उनके साथ पूरी जिंदगी नहीं बितानी। मुकेश जी अब सच में परेशान हो चुके थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, 2 साल हो गए हैं इस रिश्ते